हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसमें हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचा था। लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट्स डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में भी क्या सब टाइप्स होते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। देखो, ये क्या कह रही है डेफिनेशन कि हियर टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज। ये हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन से समझेंगे। अब एक बात ध्यान में रखो कि जब एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाए तो डेफिनेशन लिखना कि यहाँ पे होता क्या है, एंड इस जनरलाइज्ड इक्वेशन को तो जरूर लिखना। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी, ये हमारा समझ लो ये मेटल है एंड दिस इज अवर नॉन मेटल। इधर भी ये सी हमारा मेटल है एंड दिस इज अवर नॉन मेटल। तो यहाँ पे क्या होएगा, बी चला जाएगा डी की जगह एंड डी चला जाएगा बी की जगह, या तुम ऐसा कह सकते हो ए चला जाएगा सी की जगह और सी चला जाएगा ए की जगह। दैट इज ज्यादा बेटर। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ए बी के बजाय ए डी बन गया एंड सी डी के बजाय सी बी बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रुप्स इंटरचेंज हो गए। ठीक है, ये होता है आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब उसमें भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये बेरियम क्लोराइड है BaCl2, ये जब एक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ तो बेरियम के पास सल्फेट चला जाएगा और सोडियम के पास क्लोराइड चला जाएगा, तो वी विल गेट बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तुम देखोगे कि बस ग्रुप्स इंटरचेंज हुए हैं। ओके, तुम या तो सिर्फ नॉन मेटल मान लो या तो मेटल को बस ले लो। ठीक है, दोनों को मत लेना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे समझ लो कि ये जो मेटल है ना वो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो क्लोरीन के पास सोडियम आ गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, और सल्फेट के पास बेरियम आ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। यहाँ पे बेरियम सल्फेट हमारा प्रेसिपिटेट रहता है एंड दैट्स ऑफ वाइट कलर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। तो कॉपर सल्फेट ये है, और हमने उसमें जो भी हमारा दूसरा रिएक्टेंट है वो है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें मिल रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये हमारा प्रेसिपिटेट है, एंड हमें मिल रहा है अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे अमोनियम की वैलेंसी 1 रहती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 रहती है। तो ये अमोनियम के आजू बाजू हम ब्रैकेट लगा देंगे, अमोनियम ग्रुप के आजू बाजू, एंड वी विल राइट 2 ब्रैकेट के बाहर इन सबस्क्रिप्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा अमोनियम सल्फेट। यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड किसके पास था, इसके पास था, बट यहाँ पे कॉपर के पास चला गया। सल्फेट किसके पास था, कॉपर के पास था, बट अब अमोनियम के पास चला गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ ग्रुप्स का इंटरचेंज हो रहा है और कुछ नहीं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में भी दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है दोनों में, समझो जरा। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड ऑन मिक्सिंग फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। हमने दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन लिए। ठीक है, या हम एक सॉलिड और एक एक्वस भी ले सकते हैं, बट एक एक्वस होना जरूरी है वरना मिक्स कैसे करोगे अगर दोनों सॉलिड ले लोगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने दो एक्वस सॉल्यूशन लिए कंपाउंड्स के अलग अलग और फिर उनको मिक्स कर दिया। इनको मिक्स करने के बाद एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना जो नीचे जाके सेटल हो गया, एंड इट माइट बी पॉसिबल, यूजुअली तो नीचे सेटल हो जाता है वो ग्रेविटी के कारण, बट कभी कभी आप देखोगे कि ऊपर भी मिलता है वो प्रेसिपिटेट। सो हम यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं कि प्रेसिपिटेट हमको नीचे मिलेगा या ऊपर मिलेगा, एंड हम ये भी कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं कि इफ द प्रेसिपिटेट इज सॉलिड या मतलब इज इट डेफिनेटली सॉलिड और नॉट, क्योंकि यूजुअल केसेस में हमको जो प्रेसिपिटेट मिलता है सॉलिड रहता है, बट कभी कभी इट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइक सेमी सॉलिड या थोड़ा लिक्विड की ही तरह रहता है थोड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे उसका स्टेट भी नहीं क्लैरिफाई कर रही हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने दो एक्वस सॉल्यूशन लिए अलग अलग कंपाउंड के एंड वी मिक्स देम, और हमको प्रेसिपिटेट मिला जो कि क्या है, इनसॉल्युबल हमारा सब्सटेंस है। ओके, तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने और इसको हम स्लेग लाइन भी कहते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा है। ओके, ये इसका कॉमन नेम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है स्लेग लाइन। तो हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया और हमको मिल गया एक व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का, और हमें मिल गया क्या, पानी मिल गया।
अब इसके आगे एक और चीज बताई है, वेल इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस प्रेसिपिटेशन, बट उसमें बोला है एक रहता है लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। तो लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हम चेक कर सकते हैं कि जो भी मतलब गैस अगर हमने किसमें इसमें ब्लो करी, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हमने गैस ब्लो करी तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो हम इस लाइम वाटर टेस्ट से पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये जो स्लेट लाइम है इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड डाला, कार्बन डाइऑक्साइड डालने के बाद ये क्या हो गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ओके जब व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो हम ये बता सकते हैं कि ओके द गैस विच वाज पास्ड थ्रू दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज कार्बन डाइऑक्साइड, हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। एंड ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से सुनो। क्या है कि पहले समझ लो फिर लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड पास किया अपने स्लेट लाइम से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे जाके सेटल हो गया, बट आप फिर भी और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करते जा रहे हो, तो क्या होएगा कि ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट रहेगा वो वापस डिसॉल्व हो जाएगा आपके सोल्यूशन में और बना लेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अगर मैं इसके आगे लिख दूं कि प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज बाइकार्बोनेट, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये हमको वापस से एक सॉल्यूशन दे देता है। ओके, ये कब होता है, जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करें तब। एंड हम ऐसा कह सकते हैं कि मिल्कीनेस इसके आगे लिख लो मिल्कीनेस रीअपियर्स। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो भी कैसे बना, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो पहले, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसे बना, तुमने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये व्हाइट कलर का सोल्यूशन रहता है, ठीक है। फिर जब तुमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब क्या होएगा कि ये जो व्हाइट जो सोल्यूशन था उसमें ना जो पीपीटी है वो नीचे जाके सेटल हो गया, मतलब सोल्यूशन क्या हो गया, क्लियर हो गया, और नीचे क्या है मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, हम समझ लो हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे तुम्हारा प्रेसिपिटेशन का खत्म हो गया, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि जब तुमने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाया तो क्या कैल्शियम हाइड्रोजन सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। तो इससे क्या होता है, ये जो प्रेसिपिटेट बनता है वो वापस डिसॉल्व हो जाता है, एंड जो मिल्कीनेस थी या जो व्हाइट व्हाइट जो हमारा सोल्यूशन दिख रहा था वो वैसा ही हो जाता पहले जैसा, इसकी तरह। ओके, इसलिए बोलते हैं मिल्कीनेस रीअपियर्स। तो इसको फिलहाल मैं रिमूव कर ले रही हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, क्या बनाने के लिए, सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए। एसिड्स एंड बेस ऑलवेज रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिया है एक कॉमन सा बेस जो सबको पता है और एक कॉमन सा एसिड जो सबको पता है, ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है। देखो जरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि ऑब्वियसली एसिड है, दिस गिव्स सॉल्ट एंड हियर यू हैव वाटर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ सॉल्ट, दिस इज योर सोडियम क्लोराइड, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, एंड दिस गिव्स वाटर टू, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो उसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।
तो रिडॉक्स बना है दो वर्ड से, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ओएक्स, रेड ऑक्स। ओके, तो रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है, मतलब एक समय पे दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। देखो जरा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तीन चीजें हो सकती है, या तो आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या तो हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हट रहे हैं। रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक चीज होगी तो वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, या यहाँ पे तीनों में से कोई भी चीज होगी तो वो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो देखो जरा, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको हेल्प करता है ऑक्सीडेशन कराने में। ओके सॉरी, helps in addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारी इन तीनों कामों में हेल्प कर रहा है। तो ये जो सामने कंपाउंड रहता है या जो भी सब्सटेंस रहता है, तो उसको क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है। बट ये खुद क्या हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगोज रिडक्शन। ठीक है, खुद नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है वो, बट खुद रिडक्शन में जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करा रहा है, हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो रिडक्शन में जो जो चीजें हो रही हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब कराता है सामने वाले कंपाउंड को। खुद क्या हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडेशन में जा रहा है, बट सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एक एग्जाम्पल से इसको समझो। देखो जरा यहाँ पे हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, हमको कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके दे रहे हैं, कॉपर मेटल और वाटर। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से समझना, कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, इस कंपाउंड के पास पहले, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, बट अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो जहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ये देखो रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या पहले ऑक्सीजन था, नहीं, अब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है, यस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, किसका, ऑक्सीजन का। तो जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो कैसा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। तो हमने लिख दिया कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हमने लिख दिया कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। अच्छा, अब बात आई एजेंट्स पहचानने की, तो देखो जरा, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तुम कैसे पहचान सकते हो, जो खुद रिडक्शन में जा रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह दो। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन में जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, और जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये खुद क्या, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसमें, तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है। ओके, तो जो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन में जा रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, सामने वाले को वो रिड्यूस कर रहा है और सामने वाला इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये कंप्लीट होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। अब अपन चलते हैं कोरोजन पे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रैंसिडिटी। हमारे पास कोरोजन के कुछ केसेस हैं। क्या है, देखो जरा, पहले कोरोजन समझो क्या होता है। एक फिनोमिनन होता है जिसमें मेटल्स जो हैं वो खराब होने लगते हैं एंड दे गेट ईटन अप बिकॉज ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो कि फिनोमिनन ड्यू टू व्हिच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, तो पहला आपका सबसे कॉमन जो है वो है रस्टिंग का केस। ठीक है, रस्ट और रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम कोरोजन ऑफ आयरन भी कह सकते हैं।
यहाँ पे क्या होता है, ये जो आयन है हमारा, ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या आयन ऑक्साइड बना लेता है, किससे, जो हमारे मॉइस्ट एयर है उससे रिएक्ट करके। हमारी मॉइस्ट एयर में हमको क्या मिलेगा, हमको ऑक्सीजन मिलेगा और वाटर मिलेगा। Why we have written XH2O over here? बिकॉज हमको नहीं पता कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं आयन के साथ, इसलिए वी हैव टेकन एन अननोन नंबर x। अब ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये बना रहा है हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, या जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3 डॉट XH2O। डॉट का मतलब ये है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कंबाइंड विद दिस फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, इसको हाइड्रेटेड बना रहे हैं। अगर मैं सिर्फ Fe2O3 लिखती तो वो एनहाइड्रस होता, या सिर्फ उसको मैं फेरिक ऑक्साइड बुलाती, बट यहाँ पे हमने वाटर को भी कंबाइंड फॉर्म में दिखाया है, तो इसलिए हम इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कह रहे हैं। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर, तो इसमें क्या है कि कोई भी हमारी जो कॉपर की वेसल रहती है, घर में आपने देखा होगा या बाहर कहीं पे देखा होगा, तो इसके ऊपर ओवर द टाइम एक ग्रीन कलर की लेयर का डिपोजिशन होने लगता है। ये लेयर रहती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। एंड व्हाई दिस लेयर गेट्स फॉर्म, बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर रहता है, तो कॉपर इन सबसे रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देता है, जो कि कलर में ग्रीन होती है, ग्रीनिश अपीयरेंस देती है। तो देख लो जरा क्या हो रहा है कि न्यू कॉपर वेसल फॉर्म्स ग्रीन layer of basic copper carbonate after some time due to its reaction with carbon dioxide and moisture। अब यहाँ पे रिएक्शन लिखा है मैंने, कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं ये आपको एटमॉस्फेयर से मिल रही हैं, और ये है आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों कंबाइंड रहते हैं, और ये ग्रीन कलर की अपीयरेंस देता है। ओके, अब सिल्वर हमारा टार्निश हो जाता है, कोई सिल्वर की चेन पहनता है या कोई सिल्वर के यूटेंसिल्स यूज करते हैं घर में, तो वो ओवर द टाइम ब्लैक होने लगते हैं धीरे धीरे, अगर उनका यूज डेली नहीं होता है। तो वो ब्लैक किस कारण से हो जाते हैं, तो देखो सिल्वर किससे, जो हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट रहती है, तो वो रिएक्ट करता है और ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। इसका रिएक्शन कैसा है, देखो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करके ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना लेता है, दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे आपका ये करोजन खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि करोजन के इफेक्ट्स क्या होते हैं, और आगे क्या होता है करोजन में, कि एक्सेप्शन भी कुछ होते हैं, क्या कंडीशन रहते हैं करोजन के लिए, तो हम इसको कवर करते हैं। ये हो गया, बाकी का जो इफेक्ट है और जो भी चीजें मैंने अभी बताई वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होंगी, नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आना, देखना कि आगे क्या होता है, एंड वी विल आल्सो कवर रैंसिडिटी इन दैट टॉपिक, एंड देन आवर चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। उसके बाद मैं फिजिक्स चालू करने का सोच रही हूँ, तो देखते हैं जैसा भी होगा। पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो। बाय बाय।